नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। स्ट्रेस यानी कि तनाव हमारी सेहत पर असर डालता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका हमारे दिल की सेहत से बहुत गहरा ताल्लुकात है। जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, उनको हार्ट डिजीज़ होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और हार्ट की डिजीज़ नहीं बल्कि उनको जैसे पेट के डिस्पेप्सिया है, हज़म नहीं आता, गैस की बीमारी होती है। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, बहुत इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है। पर इसके पहले कि मैं मैनेजमेंट की तरफ आऊँ, मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होती है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। और दूसरा यही है कि उनका जो रिकवरी है उसको भी ज़्यादा टाइम लगता है। सो यही नहीं कि बीमारी ज़्यादा होती है, सीवियर होती है, और उसके जो उनके एंड पॉइंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो भी ख़राब रहते हैं। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्ट्रेस पहले तो बीमारी करती है, दूसरा बीमारी को मैनेज करने में भी प्रॉब्लम करती है, उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन करती है। थर्डली बंदे की जो एक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं उसको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती है। बेसिकली इट बॉयल्स डाउन टू मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि भाई स्ट्रेस से नुकसान ही होता, फ़ायदा नहीं होता। पहले तो हमारा काम है हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि भाई ये प्रॉब्लम है, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालें, उसका समाधान निकालें कि हमने ये जो स्टेप लेने हैं। और आइए आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानते हैं कि आखिर ओट्स क्यों खाएं। ओट्स में बहुत अच्छे इनसॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओट्स की मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि एक एब्सोल्यूट कंप्लीट ग्रेन है। तो ओट्स में बहुत अच्छा मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा होती है। ओट्स एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स फाइबर का सोर्स है। ओट्स में बहुत ही अच्छे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो ओट्स इनसॉल्यूबल फाइबर होता है। आप जैसे ओट्स का उपमा, ओट्स का चीला बना रहे हो, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल दो तो वो सोल्यूबल फाइबर हो जाता है। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर जब मिल जाता है तो आपका हार्ट हेल्दी लगता है और आपका स्टमक यानी कि आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो जब आपका डाइजेशन और आपका हार्ट हेल्दी होता है तो ये ओवरऑल आपका हेल्थ मोटिव ठीक होना शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स कि इट इज़ द बेस्ट ग्रेन विच कैन बी यूज्ड फॉर योर अपटेक ऑफ हेल्थ या इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। तो मेरे हिसाब से एक मील में ओट्स आप प्रयोग करिए हफ्ते में 2 या 3 बार, ताकि आपकी बॉडी में हेल्दी फीलिंग हो, आप हेल्दी फील करें और आपका वेट लॉस भी होता है इससे। अगर आपको अपने भविष्य को लेकर चिंता रहती है, तनाव रहता है, तो उसे दूर करने की टिप्स दे रही हैं हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो हमारा फियर जो फ्यूचर का है उसको रिलीज़ करने के लिए है। जो हम आगे के बारे में सोचते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए ये क्रिया हमें हेल्प करती है। अगर आप ये डेली करें और इसको 11 मिनट 40 दिन के लिए करें, तब हम देखेंगे इसमें एक सिंपल मुद्रा है, वो हमने करनी है। आप अपना लेफ़्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और थम्स को क्रॉस करेंगे। इसके बाद आप अपनी ये मुद्रा अपने हार्ट सेंटर के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे 11 मिनट के लिए आप बैठेंगे। कोई भी अपना फेवरेट मंत्र सुन सकते हैं इसके साथ, और उसी ध्यान में आप 11 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें। ग्यारह मिनट के बाद इनहेल करके थोड़ी देर ब्रेथ रोक के एक्सहेल कर दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको नेचुरल टिप्स दे रही हैं मस्सों यानी कि वॉट्स को दूर करने के लिए। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नेचुरल वॉट रिमूवर के बारे में, यानी कि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो स्किन आपका हार्डन होके ग्रोथ बन जाती है, उसको हम कैसे सॉफ्टन कर सकते हैं।
ये सही है कि लेज़र ट्रीटमेंट्स एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स इसके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक नेचुरल ट्रीटमेंट बहुत आसानी से अपना सकते हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए बनाना का पील, नॉट द बनाना, तकरीबन छोटा सा, और जहाँ पर वॉट हो स्किन के ऊपर, उसके ऊपर आप इसको एक लेप की तरह लगा के रखेंगे। इसके ऊपर एक बहुत ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट यानी कि एक बैंडेड, इसको आपने सील करना है। सो यू कैन सी जो बनाना पील है उसके अंदर का जो फाइबर है दैट नीड्स टू बी प्रेस्ड ऑन द वॉट एरिया एंड वेरी केयरफुली ये बैंडेड आपने उसके ऊपर सील करके लगाना है लाइक दिस। इसको आप छोड़ दीजिए। वॉट्स कैन बी ऑन द फेस, अगर फेस पे हैं तो आप इसी नेचुरल इंग्रेडिएंट को रात को लगा के छोड़ दें। इट कैन बी ऑन द नेक, आर्म्स, जहाँ आपके वॉट्स हों। आप केले का स्किन लीजिए और उसके ऊपर आप सील करके छोड़ दें। अगर ये रेमेडी आप रोज़ लगाएंगे तो आप देखेंगे विद इन अ वीक 10 डेज आपके जो वॉट्स हैं दे स्टार्ट सॉफ्टनिंग और वो अपने आप ही गिर जाएंगे। सी हाउ सिंपल इट वाज। सी यू टुमारो विद अनदर मैजिकल रेसिपी। आपकी आई शैडो पैलेट में जो हल्के रंग है, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करने से कतराते हैं तो हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको दे रही हैं टिप्स। हम सभी के पास ऐसी आई शैडो पैलेट्स होती हैं जिसमें काफ़ी शेड्स वो हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते। तो चलिए आज जानते हैं कि लाइट कलर्स जो अक्सर हम डंप कर देते हैं अपने आई शैडो पैलेट में, उसको किस तरह से यूज़ किया जाए। आप देख रहे हैं मेरे पास ये आई शैडो पैलेट है जिसमें कि कुछ लाइट कलर्स हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते और बाकी कलर्स ख़त्म हो रहे हैं बिकॉज मैं उसे काफ़ी यूज़ कर लेती हूँ। सो देखते हैं इन कलर्स को हम कैसे यूज़ करें। इनको 3-4 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो बहुत ही कॉमन यूज़ है इसका वो है एज अ आई शैडो हाइलाइटर, जिसे कि आप ब्रो बोन में कुछ इस तरह से लगाते हैं ठीक आर्च के नीचे। ये है इसका पहला यूज़। दूसरा यूज़ है, इसी को आप अपने फेस हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपनी नोज़ शार्प दिखानी है या थोड़ी हाइलाइटेड दिखानी है तो मैं इसे अपने फिंगर टिप में लूँगी, हल्का सा थोड़ा मर्ज करूँगी और नोज़ की टिप पर कुछ इस तरह से अप्लाई कर दूँगी। इससे नोज़ काफ़ी हाईलाइट हो जाती है और शार्प नज़र आती है। इसके अलावा आप इसे अपने चीक्स को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लश ऑन ब्रश लीजिए और उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट पिक करिए। अब इसे हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए एंड नाउ अप्लाई इट लाइक दिस। ध्यान रखिएगा कि इसे पूरे चीक पर नहीं लगाना बल्कि सिर्फ इस अपर चीक बोन पर ही अप्लाई करना है। फिर से देखिए, ये हमारा ब्लश ऑन जोन है और हम इसे अपर चीक बोन पर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह। ये थे हमारे 3 डिफरेंट यूजेस फॉर यूजिंग द लाइटर कलर्स इन योर आई शैडो पैलेट। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपनी राय आप हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।